बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 11 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम 1 बाई 1 तमाम क्वेश्चन डायग्राम के साथ सॉल्व करेंगे। अब तक के प्रीवियस तमाम यूनिट्स की प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। थ्योरम्स भी हो चुके हैं उर्दू इंग्लिश मीडियम, और 150 MCQs भी। आप वो 150 MCQs कर लें, आपके MCQs में पूरे नंबर होंगे। अब देखें जी, रिव्यू एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 देखें, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी। 2 देखें, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। एंगल जो है इक्वल और कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है जी। 3 देखें, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट अ पॉइंट। यानी कि ये जो पैरेललोग्राम है, इसके एक डायगोनल ये हो और एक डायगोनल अगर हम यहाँ पर ऐसे लगाएं तो वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर। इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट अ पॉइंट। 4 देखें जी, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि ट्राइंगल के जो मीडियन होते हैं वो एक पॉइंट पर मिलते हैं। ये आपके सामने एक ट्राइंगल है, इसके अगर हम मीडियन ड्रा करें, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, आप देख रहे हैं ये एक पॉइंट पर मिले हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी। इसके बाद देखें जी 5 के डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, इसका ये एक डायगोनल है, इस डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है। ये एक ट्रायंगल हमारे पास ए, बी और डी है, और दूसरी ट्रायंगल डी, सी और बी है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल डिवाइड हुई हैं एक पैरेललोग्राम से, किसने की है? डायगोनल ने। तो यहाँ पर आएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी पार्ट 1, 2, 3 और 4 में हमने खाली जगह पूरी करनी है। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स में हम पार्ट 1, 2, 3 में पैरेललोग्राम के बारे में ये पढ़ चुके हैं कि समरी में भी ये मौजूद है कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। पैरेललोग्राम की अपोजिट जो साइड होती हैं वो होती हैं कॉन्ग्रुएंट। जैसा कि ए डी ये कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, और ए बी ये कॉन्ग्रुएंट है डी सी के। ठीक है जी। पार्ट 2 में देखें जी, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये 3 पॉइंट्स आपको आने चाहिए, फिर आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान होंगे। अपोजिट साइड भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और अपोजिट जो एंगल हैं, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट और इक्वल होते हैं। ठीक है जी। पार्ट 3 में देखें जी, द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल हैं पैरेललोग्राम के, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर एक डायगोनल आपके सामने ये है डी बी, और एक डायगोनल अगर यहाँ पर ड्रा किया जाए ए सी, तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यानी कि बाइसेक्ट मीन 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इन 3 पॉइंट्स को आपने याद रखना है, इसके मुताबिक ये तमाम क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। पार्ट 1 में देखें जी, ये हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इसमें मेजरमेंट ए बी और मेजरमेंट डी सी के बारे में कहा गया है कि ये आपस में क्या है, इनका क्या रिलेशन है। तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हम ये पढ़ चुके हैं, आपस में क्या है जी? कॉन्ग्रुएंट। ये आपके सामने है कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद देखें जी, मेजरमेंट बी सी और मेजरमेंट ए डी ये भी आपस में क्या है जी? कॉन्ग्रुएंट है। एक कॉन्ग्रुएंट का मैं सिंबल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा देखें जी, मेजरमेंट एंगल 1 और मेजरमेंट एंगल जो 2 है, इनका बताना है कि
किसके कॉन्ग्रेंट है। अब मेजरमेंट एंगल जो 1 है ये कॉन्ग्रेंट है मेजरमेंट एंगल 3 के, क्योंकि मेजरमेंट एंगल 1 ये 3 का अल्टरनेट एंगल है और 2 4 का अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है जी, ये आपने याद करना कि अल्टरनेट जो एंगल है, जैसे कि 1 3 का अल्टरनेट है और 2 4 का अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट एंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो आप 1 राइट करेंगे कि मेजरमेंट एंगल 1 जो है ये कॉन्ग्रेंट है मेजरमेंट एंगल 3 के, मेजरमेंट एंगल 3 के, और मेजरमेंट एंगल 2 जो है ये कॉन्ग्रेंट है मेजरमेंट एंगल 4 के, मेजरमेंट एंगल 4 के। ठीक है, तो पार्ट 4 हो गया। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, फाइंड अननोन्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में जो अननोन वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू हमने फाइंड करना है, एन, एक्स, वाई और एम की। और फाइंड करने का तरीका ये होगा कि एन फाइंड करेंगे, फिर वाई, फिर एक्स और फिर एम। ठीक है जी, ऐसे चलेंगे। अब सबसे पहले देखें जी एन। अब देखिए ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये हम पॉइंट 2 में कर चुके हैं कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट या इक्वल। तो आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट राइट करेंगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और उसके बाद राइट करेंगे कि एन जो है ये 75 डिग्री है। एन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब उसके बाद देखिए जी ये एक पैरेलल है इस लाइन के। अब ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है और इनको एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन के दोनों साइड पर जो बनने वाले एंगल हैं ये अल्टरनेट एंगल है। ये एन और वाई ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। तो हम जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी, यानी कि मेजरमेंट एंगल एन इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल वाई के। अब एन की वैल्यू क्या है जी, 75 डिग्री है। तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आर लिखने के बाद आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है जी, ये हमने एन की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद ये y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखें जी इस y की मदद से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन का एंगल है और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे कि x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आप हवाला देंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व करें। हमारे पास y की वैल्यू मौजूद है, आप यहाँ पर पुट करेंगे 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 75 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 105 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई है। अब एंगल x और m ये अपोजिट एंगल है और अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है जी, यानी कि m जो है ये x के इक्वल होगा। मेजरमेंट एंगल m इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल x। और x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की अभी, x की वैल्यू हमने 105 फाइंड की है। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 105 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास ये m की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है जी, हमने सबसे पहले क्या किया, n फाइंड किया, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल हैं। अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, तो इस लिहाज से n की वैल्यू 75 डिग्री हो जाएगी। और उसके बाद y फाइंड किया n की मदद से। तो n और y क्यों के अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल जो है वो भी इक्वल होते हैं या कॉन्ग्रुएंट कह लें। ठीक है, तो आप राइट करेंगे कि n इज़ इक्वल टू y।
तो n की वैल्यू 75 है तो y की वैल्यू भी 75 होगी डिग्री। और उसके साथ ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल है उनका जो सम है वो इक्वल होगा 180 के, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इस लिहाज से आपने यहाँ y की वैल्यू पुट करनी है, 75 हमने फाइंड की, तो इसकी मदद से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इस x की मदद से m की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि m और x ये अपोजिट एंगल हैं। आप यहाँ पर राइट कर भी दें कि अपोजिट एंगल जो है आर इक्वल, ठीक है जी। और m इज़ इक्वल टू x की वैल्यू हमने फाइंड की है 105, यहाँ पर पुट करेंगे तो m आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड x एंड m। हमने m और x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास पैरेललोग्राम है ABCD। अब इसमें देखिए जी, सबसे पहले मेजरमेंट एंगल A और मेजरमेंट एंगल C ये अपोजिट एंगल है। आप राइट करेंगे अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट राइट करने के बाद आप राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल A इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल C। अब मेजरमेंट एंगल जो A है वो है 55 डिग्री और मेजरमेंट एंगल जो C है ये है 11 x। अब यहाँ से हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 11 को लेफ़्ट साइड पर ले आएँ, 55 डिग्री ओवर 11 इज़ इक्वल टू x। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 डिग्री। ये x की वैल्यू फाइंड कर ली है। इसके बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी है m की। अब देखिए जी, m यहाँ पर मौजूद है। अब इसकी मदद से m फाइंड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। इसकी मदद से आप फाइंड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ये जो कंटिन्यूस टू एंगल्स हैं इनका जो सम है वो होता है 180। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इनका सम जो है वो 180 होता है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल D इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ पर हवाला दे सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें। मेजरमेंट एंगल जो A है वो हमारे पास है 55 डिग्री और जबकि मेजरमेंट एंगल D है ये हमारे पास है 5m प्लस 10 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। हमने क्योंकि m की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन्हें आप ऐड करेंगे तो 5m प्लस 55 प्लस 10 65 डिग्री हो जाएगा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने क्योंकि m की वैल्यू फाइंड करनी है इसे सेपरेट करेंगे। 65 को आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे, माइनस 65 हो जाएगा। इसे माइनस करें तो जब इसे माइनस करेंगे 180 माइनस 65 तो हमारे पास आंसर आएगा 115। तो 5m इज़ इक्वल टू 115 डिग्री। हमने क्योंकि m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 को आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे, डिवाइड कर हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी ये 15, 5 3 ज़ा 15, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास आएगा 23 डिग्री। हमने m और x की वैल्यू फाइंड करना थी, ये फाइंड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर देखें 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें जी, गिवन LMNP इज़ अ पैरेललोग्राम, फाइंड m एंड n। हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके सामने है जी। हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो आप ये स्टेटमेंट यहाँ पर राइट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट राइट करने के बाद अब देखें जी, मेजरमेंट PN, ऐसे कह लें कि PL इज़ इक्वल टू मेजरमेंट NM। लाइन सेगमेंट का सिंबल यूज़ करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करें।
मेजरमेंट PL जो है वो हमारे पास है 4m + n इज इक्वल टू मेजरमेंट NM हमारे पास है 10। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है जी। अब इसी स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे। आप राइट करें कि मेजरमेंट PN इज इक्वल टू मेजरमेंट LM लाइन सेगमेंट का सिंबल यूज़ करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करें। देखिए जी, मेजरमेंट PN जो है ये हमारे पास 8 है। आप PN यहाँ पर राइट कर दें और LM यहाँ पर राइट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें अब एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इसको मैनेज करने के लिए। अब मेजरमेंट LM जो है वो हमारे पास 8m - 4n है, तो इसको आप वेरिएबल वाली एक्सप्रेशन को आप लेफ़्ट साइड पर राइट करेंगे। 8m - 4n इज इक्वल टू 8। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब यहाँ पर गौर करें, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो हम कैसे करते हैं, इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, आप कोएफिशिएंट इक्वल करें और उसे कैंसिल कर दें। नंबर 2, आप एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में से फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। तो हम एलिमिनेट वाला मेथड करेंगे कि इनके कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल करेंगे। आपकी मर्ज़ी है m के कोएफिशिएंट को 8 बना दो, ये ऑलरेडी 8 है, या आपकी मर्ज़ी है कि इस इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ये 4 - 4n ऑलरेडी मौजूद है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अब हम करते हैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, ताकि जो कोएफिशिएंट n का है वो इक्वल हो जाए, फिर हम इसको ऐड करते हुए कैंसिल कर दें। मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 4 तो 16 m प्लस ये हो जाएगा 4n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ठीक है जी। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें तो n जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो इन्हें ऐड करते हैं जी। 4m - 4n 8m - 4n इज इक्वल टू 8, और जबकि इक्वेशन 3 है 16m + 4n इज इक्वल टू 40। इन्हें ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ये प्लस माइनस कैंसिल, इसे ऐड करें तो ये हो जाएगा 24, 16 + 8 24m इज इक्वल टू, इसे ऐड करें तो हमारे पास 48। तो हमने क्योंकि m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप 24 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे, कटिंग करें। 24 1 24, 24 2 48। तो इस तरीके से हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी 2। m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब ये m की वैल्यू आप इक्वेशन 1 2 या इक्वेशन 3 इसमें से किसी एक में पुट कर दें, तो आपके पास जो है वो n की वैल्यू आ जाएगी। हम पुट करने लगे हैं, पुट इन इक्वेशन 1 m की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें जी। m की जगह पर हम पुट करेंगे 2 प्लस n इज इक्वल टू 10। ये 4 2 8 प्लस n इज इक्वल टू 10। अब n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसे आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे।
n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 8 को आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो n इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 2 आई है। तो हमने यहाँ पर m और n की वैल्यू ही फाइंड करना थी। ठीक है जी, तो ये तरीका है, आपने ये स्टेटमेंट यूज़ करनी है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। जब आप इसकी अपोजिट साइड इक्वल लेंगी तो वो इक्वेशन बनेंगी, फिर हम उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m और n की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिए जी 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि इन क्वेश्चन 5 सम ऑफ अपोजिट एंगल, सॉरी हम ये क्वेश्चन नंबर 5 में एंगल्स राइट करना भूल गए हैं। ये आपके सामने है क्वेश्चन 5 और ये इसकी डायग्राम, हमने 55 डिग्री के एंगल्स ड्रा नहीं किए। ये क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ नहीं होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ होंगे। ठीक है जी, लेकिन आपने ये ड्रा करने हैं, मतलब राइट करनी है यहाँ पर 55 डिग्री और ये भी 55 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है और अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया कि इन क्वेश्चन 5 सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 110, यानी कि क्वेश्चन 5 में जो पैरेललोग्राम गिवन है उसके जो अपोजिट एंगल हैं इनकी बात की गई है कि इन्हें आप अगर ऐड करें 55 डिग्री तो ये बनते हैं 110 डिग्री। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, तो हमने बाकी एंगल जो है मेजरमेंट एंगल P और मेजरमेंट एंगल M ये फाइंड करना है। तो इसके लिए देखें जी, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो कंटिन्यूस 2 एंगल होते हैं, जैसे कि मेजरमेंट एंगल L और P, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इनका सम जो है वो 180 है। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल L प्लस मेजरमेंट एंगल P इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, और यहाँ पर आप हवाला भी राइट कर सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है इसलिए इनका जो सम है वो है 180 डिग्री। तो जो आपके पास वैल्यू मौजूद है L की, ये वैल्यू पुट करें। मेजरमेंट एंगल L जो है 55 डिग्री है और जबकि मेजरमेंट एंगल P हमने करना है फाइंड, तो मेजरमेंट एंगल P हमने फाइंड करना है तो 55 डिग्री को आप राइट साइड पर लेके जाएंगे। 55 डिग्री ये राइट साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 55 डिग्री। जब इसे हम माइनस करेंगे 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ये 1 कैट लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 5 ये बचेगा 7 माइनस 5 2 और ये 120। मेजरमेंट एंगल P जो है ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। तो हमने मेजरमेंट एंगल जो P है ये फाइंड कर लिया। अब ये देखें कि मेजरमेंट एंगल जो P है ये हमने फाइंड किया 125 डिग्री। मेजरमेंट एंगल P और मेजरमेंट एंगल M ये अपोजिट एंगल हैं और अपोजिट जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। आप यहाँ पर राइट करें कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है जी, वो क्या है जी, एंगल मेजरमेंट एंगल P और मेजरमेंट एंगल M। मेजरमेंट एंगल P और मेजरमेंट एंगल M। मेजरमेंट एंगल P हमने फाइंड किया है 125 डिग्री और मेजरमेंट एंगल M हमने करना है फाइंड। तो इस तरीके से आर राइट करेंगे, मेजरमेंट एंगल M की वैल्यू भी 125 ही होगी। तो हमने यही फाइंड करना था, मेजरमेंट एंगल P और M। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।